हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अटेनर्स। तो यार आज की वीडियो में हम यहाँ पे जो जैसे कि आपको सबको पता ही है कि जेकेपी टेलीकम्युनिकेशन का जो एग्ज़ाम हुआ उसको यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। इसमें टेलीकम्युनिकेशन के पूरे 40 के 40 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक पूरा देखना, आपको पूरे यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन और इनके भी आंसर्स मिल जाएंगे। तो चलिए यार बिना टाइम बर्बाद किए करते हैं आज की वीडियो शुरू यहाँ पे। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन टीवी द पिक्चर सिग्नल इज़ A amplitude modulate and at the low frequency and of each channel allocation, या B frequency modulated and at the low frequency and of each channel allocation, या C amplitude modulated and at a high frequency and of each channel allocation, या D none of the above। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए पार्ट यहाँ पे रहेगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एंड एट द लो फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ ईच चैनल एलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ PAM सिग्नल कैन बी डीमॉड्यूलेटेड यूजिंग। इसका जो आंसर है वो आपका यहाँ पे सी पार्ट रहेगा, अ लो पास फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ईच मल्टीप्लेक्स सिग्नल ऑक्युपाइज अ फ्रैक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, द इंटायर ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, अ बैंडविड्थ इक्वल टू द बैंडविड्थ ऑफ ईच इनपुट सिग्नल, या नन ऑफ द अबव। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए पार्ट रहेगा, अ फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट विल बी द अपर साइड बैंड एंड द लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑफ अ 5 किलोहर्ट्ज़ सिग्नल विद अ 40 किलोहर्ट्ज़ सिग्नल कैरियर फ्रीक्वेंसी। इसका जो आंसर है वो आपका बी पार्ट यहाँ पे रहने वाला है, 40 किलोहर्ट्ज़ एंड 35 किलोहर्ट्ज़ रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 30, in FM to AM conversion, the input of the frequency modulated signal converted into the amplitude modulated signal by। 30 का जो आंसर आपका आंसर रहेगा वो आपका ए पार्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज प्रोसेस वेयर बाय। 31 का जो आंसर आपका रहने वाला है वो आपका यहाँ पे सी पार्ट रहेगा, द हाइट ऑफ अ पल्स मेड प्रोपोर्शनल टू द सैम्पल्ड वैल्यू। मैं थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जो इसके 40 के 40 क्वेश्चन हैं सिर्फ जेकेपी टेलीकम्युनिकेशन के, मैं सोचा एक ही वीडियो में वो कवर कर देता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 आप यहाँ पे देख सकते हैं, द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल विदाउट अ कैरियर इज़ नॉन एज। इसका जो आंसर है पहले ऑप्शन सुन लीजिए, ASS BSC DSB SC, बोथ A एंड B एंड D नन ऑफ द अबव। इसका जो आंसर है वो आपका बी पार्ट रहेगा, DSC SC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। SMPS is a less sensitive to input voltage variations. SMPS is smaller as compared to rectifiers. SMPS has a low input ripple. SMPS is a source of the radio interference। इसका जो आंसर है वो आपका यहाँ पे सी पार्ट रहने वाला है, SMPS has a low input ripple। ये मैंने आपको पढ़ा रखा, अगर आपने हमारी टेली कम्युनिकेशन की मॉक टेस्ट की वीडियो लगाई होंगी, मतलब देखी होंगी, तो आपको पता ही होगा इनमें से कितने क्वेश्चन हैं या कितने टॉपिक मैंने कवर कर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द स्टेटर ऑफ द 3-फेज इंडक्शन मोटर ट्रैवल एज। 34 का जो आपका आंसर रहेगा वो आपका बी पार्ट यहाँ पे रहने वाला है, सिंक्रोनस स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, अल्टरनेटिव करंट AC कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द DC एमीटर बिकॉज। जल्दी से जल्दी इसका जो आंसर है वो आपका 35 का यहाँ पे बी पार्ट रहने वाला है, एवरेज वैल्यू ऑफ द कंप्लीट साइकिल इज 0। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द कॉमन यूज ऑफ द बैंड पास फिल्टर इन द रेडियो वेव प्रोपोगेशन। ए, इट अलोज अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी टू पास थ्रू, इट अलोज ऑल फ्रीक्वेंसीज टू पास थ्रू, इट ब्लॉक्स ऑल फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम पासिंग थ्रू, इट एम्प्लाइज ऑल फ्रीक्वेंसीज इक्वली। 36 का जो आपका आंसर वो रहने वाला है वो ए पार्ट यहाँ पे रहेगा, इट अलो ऑल द फ्रीक्वेंसी टू पास थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे क्वेश्चन आधा दे रखा है इन्होंने, एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ। 37, हाँ, तो 37 का जो भी आपका आंसर होगा वो 37 का आंसर जो सी पार्ट रहने वाला है। शायद इसमें मेरे को क्वेश्चन आता दिख रहा है, लेकिन जो PDF था उसमें जब मैं ये शेयर करूँगा टेलीग्राम पे तो आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाएगा, आप उसकी चिंता मत करिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ। और कोई भी स्टडी मटेरियल PDF है, जो इस पेपर का PDF है, वो आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51, द परमानेंट वायरिंग सिस्टम मोस्ट प्रेफरली यूज्ड फॉर द रेजिडेंशियल एंड द कमर्शियल एप्लीकेशंस। A CTS, सेकंड TRS, थर्ड क्लीट, या B कंडक्ट। इसका जो आंसर है 51 का वो आपका बी पार्ट आने वाला है, TRS। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट आंसर। इनमें से एक यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज़ करना है, A 1 और 3rd, B 2nd और 3rd, या C 1 3rd एंड 4th, या D 3rd ओनली। इसका जो आंसर है वो आपका बी पार्ट रहेगा, 2nd एंड 3rd ओनली।
सॉरी मैंने वो देखा नहीं ऑप्शंस, तो मैंने डायरेक्ट आपको आंसर बोल दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, द मिनिमम क्लियरेंस ऑफ द हाई वोल्टेज HV लाइन फ्रॉम द ग्राउंड अक्रॉस द रोड शुड बी। 52 का आंसर है जो आपका ए पार्ट रहेगा 6.1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, इट्स सप्लाई वोल्टेज ऑफ अ 3-phase इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज्ड 2 times देन द टॉर्क इज। A increased twice, B increased 4 times या C decreased 4 times या D remain the same। 53 का आंसर है जो आपका बी पार्ट रहेगा इंक्रीज 4 times। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, एट स्टार्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट फ्रॉम द इंडक्शन मोटर। 1 स्पीड इक्वल टू 0, सेकंड स्लिप इक्वल्स टू 0.5, स्लिप इक्वल्स टू 1 या स्लिप इक्वल्स टू 0। इसका जो आंसर आपका रहेगा 54 का वो आपका यहाँ पे सी पार्ट रहेगा 1 और थर्ड आपका सही हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू 0 और स्लिप इक्वल्स टू 1, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैच द कॉलम, और ये मैच द कॉलम का जो आंसर है वो डी पार्ट कौन सा आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 आप यहाँ पे देख सकते हैं बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, व्हाट इज द ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द FM रेडियो। A 28 to 58 मेगाहर्ट्ज़, 88 to 108 मेगाहर्ट्ज़, 58 to 88 मेगाहर्ट्ज़ एंड D 108 to 128 मेगाहर्ट्ज़। 56 का जो आंसर है, वैसे तो मेरे को बी पार्ट यहाँ पे जो मैंने एनालिसिस से निकाला है, लेकिन 58 भी यहाँ पे किसी ने लगा के रखा है, तो आप 56 का आंसर एक बार चेक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा और बाकियों को भी पता लग जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, स्टेटमेंट 1, इन AM सिस्टम द मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 लेस देन इक्वल्स टू M लेस देन 1 शुड बी हाई। द स्टेटमेंट सेकेंड, द हाइयर द वैल्यू ऑफ M द ग्रेटर द पावर इज द साइन बैंड्स। 57 का जो आपका आंसर रहेगा वो आपका ए पार्ट रहने वाला है। बोथ 1 एंड द स्टेटमेंट 2 आर इंडिविजुअली ट्रू एंड द स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 58, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ सब सिस्टम इन द FM रिसीवर इज। इसका जो आंसर है वो आपका यहाँ पे 58 का आंसर सी पार्ट है, यहाँ पे रहेगा, या पढ़ के देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ द जनरेशन FM। 59 का जो आपका आंसर रहेगा वो आपका सी पार्ट रहेगा, वाई स्विचिंग मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, द आइनोस्फीयर एक्ट्स एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर द वेव इन विच द फॉलोइंग मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन। 60 का जो आपका आंसर रहेगा वो यहाँ पे सी पार्ट रहेगा, स्काई वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, RF carries 15 kilowatt and the 1 megahertz is amplitude, modulation index is 0.8, find the peak voltage of the signal। इसका जो आपका आंसर रहेगा 61 का वो आपका डी पार्ट यहाँ पे रहने वाला 22 किलो वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द RF एम्पलीफायर इज द सुपर हिट्रोडेन रिसीवर इज 2। 62 का आंसर जो आपका वो आपका ए पार्ट रहेगा, परमिट बेटर एडजेसेंट चैनल रिजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैच्ड फिल्टर इज अ कम्युनिकेशन रिसीवर आर करेक्ट। ए या फिर पहला ऑप्शन आप बोल सकते हैं, इट प्रोड्यूस ISI, इट मैक्सिमाइज द SNR एट द डिटेक्शन इंस्टेंट, इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स डिपेंड ऑन द सिग्नल शेप, इट में प्रोड्यूस द सिग्नल डिस्पर्जन। इसका जो आंसर है 63 का वो आपका ए पार्ट सही हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड जो आपकी स्टेटमेंट है वो सही आपकी हो जाएगी 63 यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, मैच द फॉलोइंग है, ये भी मैच द फॉलोइंग है, तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 64 का जो आपका आंसर है वो आपका बी पार्ट यहाँ पे रहेगा 3142 सेम पेपर। हाँ 65, नेक्स्ट क्वेश्चन 65 भी मैच द फॉलोइंग है, तो 65 का भी आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर भी सी पार्ट यहाँ पे रहने वाला 231। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन TV ट्रांसमिशन द पिक्चर सिग्नल इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड एंड द साउंड सिग्नल इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, दिस इज डन बिकॉज। 66 का जो आंसर है वो आपका बी बैट रहेगा, और बैंडविड्थ रिक्वायर्ड इज मिनिमाइज। किसी ने यहाँ पे 60 लगा सी पार्ट लगाया है, तो एक बार ये भी आप कंफर्म कर लेना कहीं से देख के और कमेंट में बता देना इसका भी सही आंसर, मुझे भी और बाकियों को भी जो पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, द कलर TV पिक्चर सिग्नल इज 3 चैनल 1 डायमेंशनल सिग्नल। इसका जो आंसर है वो आपका सी पार्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडक्शन मोटर। द पावर फैक्टर ऑफ अ 1-phase इंडक्शन मोटर इज हाई वाइल द पावर फैक्टर ऑफ द 3-phase इंडक्शन मोटर इज लो। 1-phase इंडक्शन मोटर प्रोड्यूसिंग लो स्टार्टिंग टॉर्क वेयर एज अ 3-phase इंडक्शन मोटर produce a high starting torque. The efficiency of the 1-phase induction motor is more as compared to the 3-phase induction motor। या डी ऑल ऑप्शन A, B एंड C। 68 का जो आंसर है वो आपका यहाँ पे बी पार्ट है, सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 69, फॉर और डाइपोल एंटीना। फॉर और डाइपोल एंटीना 69 का जो आंसर है वो आपका सी पार्ट रहेगा। डायरेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया। द रेडिएशन इंटेंसिटी इज मैक्सिमाइज अलॉन्ग द नॉर्मल टू द डाइपोल एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 70, मैच द फॉलोइंग है, तो इसका आंसर जो आपका डी पार्ट यहाँ पे सही होने वाला है। किसी ने यहाँ पे बी पार्ट लगाया है तो एक बार ये भी आप कंफर्म कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 fill in the blank. The generation of the signal side band suppressed carrier SSB SC signal is done by the discrimination method dash discrimination method। 71 का जो आंसर है वो आपका सी पार्ट रहेगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इंटरलैक्ड स्कैनिंग इन अ पिक्चर ट्यूब। 72 का जो आंसर है वो आपका बी पार्ट रहेगा। स्कैनिंग ऑड लाइन्स फर्स्ट एंड देन द इवन लाइन्स इन द टू फेज पासिस। 73, मैच द फॉलोइंग है, तो ये मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। 73 का जो आंसर आपका रहेगा वो आपका ए पार्ट रहेगा। यहाँ पे किसी ने सी पार्ट लगाया है तो ये भी कंफर्म करते हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चन कंफर्म करने के लिए बोले हैं, इसीलिए मैंने बोले हैं क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने जैसे थोड़े बहुत क्वेश्चन मतलब जैसे इन्होंने कुछ और लगाए थे और जो मेरे को आंसर पता था मैंने वो लगा दिए, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ये आंसर नहीं है, ये नहीं है। जिसका मुझे भी डाउट हो रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी की कोई क्वेश्चन हो जिसमें आपको भी डाउट हो कि सर गलत बहुत आ रहे हैं, तो आप वो आंसर सही देख सकते हैं कि कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर इसका आंसर ये होने वाला है, जिससे कि बाकी बच्चों को भी पता लग जाए। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ कंपोजिट वीडियो सिग्नल। 74 का जो आपका आंसर रहेगा वो आपका ए पार्ट रहेगा। इट इंक्लूड्स द ऑडियो, कलर एंड द सिंक इन्फॉर्मेशन इन वन सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 75 मैच द फॉलोइंग है, तो इसका आंसर आपका ए पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 76, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4। 76 का जो आंसर आपका आंसर रहेगा वो ए पार्ट रहेगा, डिडंट हैव टू। तो चलिए यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने जितने भी टेलीकम्युनिकेशन के क्वेश्चन थे वो सॉल्व करवा दिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।